एक विलेन 105 करोड़, एबीसीडी 105 करोड़, स्त्री 129 करोड़, साहो 142 करोड़, छिछोरे 153 करोड़, तू छोटी व मक्कार 149 करोड़ एंड स्त्री 2 609 करोड़। बॉक्स ऑफिस में इतना कलेक्शन करने वाली श्रद्धा कपूर को आखिर क्यों वो हाइप नहीं मिलती जो अनन्या पांडे, जानवी कपूर, सारा अली खान को मिलती है, जबकि उनकी कलेक्शन शायद ही आज तक 100 करोड़ भी टच कर पाई हो। क्यों श्रद्धा के यशराज फिल्म्स या धर्मा प्रोडक्शन के साथ सिर्फ एक एक फिल्म ही है और बाकी नेपो किड्स की तरह उसका ऑलमोस्ट आधा करियर धर्मा प्रोडक्शन से नहीं चल रहा। अगर हम अनन्या पांडे या फिर जानवी कपूर या फिर सारा अली खान का देखें तो उनका ऑलमोस्ट आधा करियर धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। सो आओ जानते हैं क्यों श्रद्धा को वो सपोर्ट कभी नहीं मिला जो बाकी नेपो किड्स आलिया भट्ट, अनन्या, जानवी, सारा को मिला। श्रद्धा ने ना अपना करियर स्टार्ट किया था 2010 में रिलीज हुई तीन पत्ती मूवी से, जो कि फ्लॉप रही। पर क्योंकि वो एक नेपो किड थी तो उसे इजीली अगली फिल्म मिल गई यशराज फिल्म्स की तरफ से 2011 में लव का दी एंड, पर वो भी फ्लॉप रही। अब यशराज फिल्म्स की ना एक पॉलिसी है, वो हर एक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है कि कोई एक एक्टर कंसिक्यूटिवली 3 फिल्म्स यशराज फिल्म के साथ करेगा। फीस पहले ही डिसाइडेड होगा, अगर फर्स्ट वाली फिल्म हिट भी हो गई तब भी एक्टर आगे जाके अपनी फीस नहीं बढ़ा सकता। अब यशराज फिल्म को कौन नहीं जानता। Know much about the film. I just knew that it's a Yashraj film and it's a reputed banner, so I was interested in trying my hand in it. उनके फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है जैसा फिल्म तो हम सबने देखा है, तो कोई एक्टर का सपना होगा इनके साथ काम करना, तो उन्हें भला इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या ही दिक्कत होगी, स्पेशली न्यू कमर्स को। इसलिए अनुष्का शर्मा ने भी 2008 में अब रब ने बना दी जोड़ी से करियर स्टार्ट किया था, फिर 2010 में बैंड बाजा बारात, फिर 2010 में बदमाश कंपनी, जैसे 3 फिल्म कंप्लीट किया यशराज फिल्म के साथ। और यही सेम हुआ रणवीर सिंह, वानी कपूर और भी कुछ एक्टर्स के साथ। अब श्रद्धा कपूर पे वापस आते हैं, तो क्या हुआ था ना, उनके लव का दी एंड के बाद उन्हें आशिकी 2 का ऑफर आया। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो ऑफर रिजेक्ट कर देती और यशराज फिल्म्स के साथ दूसरा फिल्म का वेट करती जो कि शायद वापस फ्लॉप होता, या तो आशिकी 2 एक्सेप्ट कर लेती। और श्रद्धा ने आशिकी 2 एक्सेप्ट किया और बन गई आरोही फॉर एवर। तभी तो 11 साल हो गए, पर अब भी आरोही का क्रेज खत्म नहीं हुआ। पर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि इफ यू गाइज वुड चूज अ कैरेक्टर ऑफ माइन, आपको कौन सा पसंद है? आरोही फ्रॉम आशिकी। यस। श्रद्धा को पहले एक गट फीलिंग हो चुकी थी कि आशिकी 2 हिट जाएगी, जो सुपर हिट गई, पर अब बारी थी और फिल्म्स की। पर अब श्रद्धा की इमेज अनप्रोफेशनल बन चुकी थी और यशराज फिल्म ने उसे ऑलमोस्ट बैन ही कर दिया था। और करण की फेवरेट तो वैसे भी आलिया थी, तो वो सारे फिल्म्स उसे ही देता था। ऐसा चलता रहा और श्रद्धा ने फिर से 2-3 हिट मूवीज दिए। फिर 2016 में रॉक ऑन मूवी आई एक्सेल प्रोडक्शन की तरफ से, जो कि फ्लॉप रही। और उसी वक्त श्रद्धा फरहान के रिलेशनशिप्स के रूमर्स भी आने लगे, फिर ब्रेकअप। अब ब्रेकअप के बाद फरहान खान ने उसे अपने प्रोडक्शन हाउस एक्सेल से भी बैन कर दिया। 2017 में धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से श्रद्धा की एक मूवी आई ओके जानू, जो कि फ्लॉप रही। अब करण को भी बहाना मिल चुका था श्रद्धा के साथ और काम ना करने का, तो अब श्रद्धा के हाथ से 3 बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जा चुके थे। पर फिर भी श्रद्धा तो श्रद्धा है, श्रद्धा के हिट मूवीज आते रहे, पर क्योंकि वो गॉसिप्स नहीं करती, कोई रिलेशनशिप रूमर्स में इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए इरिलेवेंट बनती गई और बाकी नेपो किड्स के ग्रुप में कभी भी नहीं दिखती थी। इसलिए वो किसी भी पार्टी में भी नजर नहीं आती थी। पर श्रद्धा को जितना भी इग्नोर किया गया बॉलीवुड की तरफ से, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑडियंस का साथ हमेशा उसके साथ था। तभी तो इंस्टा पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाली एक्ट्रेस है और बिना किसी बड़े प्रोडक्शन के भी उसकी मूवीज इतना कलेक्शन कर पा रही है, जो शायद ही बाकी नेपो किड्स की मूवी कर पाए। तो आपको श्रद्धा कपूर कैसी लगती है बताना ज़रूर, और वीडियो पसंद आई हो तो आपको तो पता ही है क्या करना है।